गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 133 तक क्वेश्चन करा दिए थे और ये हमारा 144 क्वेश्चन है। 134 देखो, इसमें कहा गया एक व्यक्ति एक दिन निश्चित राशि पर 10% की दर से इतने रुपए 3 वर्षों के लिए कुछ ब्याज लिया। उसके बाद 2 वर्षों के अंत में कुछ पैसा दे दिया और फिर लास्ट में पूरा पैसा दे दिया। तो बोला कितने रुपए मूलधन लिए थे। देखो देखो अब तूने 10% की दर से लिया। मान लो हमारे पास कितने रुपए थे, 100 एक्स रुपए थे। तो 2 साल में कितने हो जाएंगे 10% की दर से, कितना हो जाएंगे 121 एक्स, है ना। और 121 एक्स में तुमने इतने रुपए दे दिए, 6034, 6,634। तो तुम्हारे पास कुल कितने रुपए रह गए, इतने रुपए रह गए, है ना। और ये मूलधन है, ये तुम्हारे 3rd ईयर के लिए क्या है, मूलधन है। और इसका क्या 10% रेट लगा के तुमने इतने रुपए चुका दिए। तो इसका 10% का मतलब 11/10। और तुमने दिए कितने रुपए लास्ट में, 132। तो इसको काटेंगे, 11 से काट देंगे 1200 आ जाएगा। और इसको जब जोड़ेंगे तो उतना हो जाएगा 12 छः 1834, 121 एक्स इक्वल टू 12,000, 12 छः 18,634 रुपये हो जाएंगे। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 154। तो 154 की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू 154 आ गई। तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 154 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए की राशि की इस तरह उधार लिया। ऋण से निपटने के लिए ए ने 3 वर्षों बाद राशि चुकाई, जितनी बी ने उधार की राशि को 4 वर्षों बाद चुकाई। तो ए द्वारा उधार ली गई राशि की वो की दी गई, मतलब ए ने कितने राशि उधार लिया था। ठीक, ए और बी दोनों मिलकर 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 51,750 की राशि को उधार लिया था। और ए ने क्या किया था, ए ने किया था, ए ने 3 वर्षों बाद ऋण चुकाया और बी ने कितना 4 वर्षों बाद ऋण चुकाया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है राशि क्या थी। तो इसमें कहा गया है कि ए और बी ने 7% की रेट से 3 वर्षों के लिए और 4 वर्षों के लिए क्या लिया, ब्याज लिया। तो मान लो ए ने क्या, जो अमाउंट हुआ 3 वर्षों में, मतलब जो प्रिंसिपल था, ए ने कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के। तो 1+r/100 की पावर 3 वर्षों के लिए। और बी ने कितने के लिए, 4 वर्षों के लिए। तो बी 1+r/100 की पावर 4 वर्षों के लिए लिया। तो इनका देखो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1r। तो ए बराबर आ जाएगा, बी प्लस आर की वैल्यू दी है 7, कितना हो जाएगा 107/100। ठीक, तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 107 और बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा 100। तो दोनों मिलकर कितना रुपए है, 207। और 207 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। तो कितने गुना, 2 दूना 4, 2 दूना 4 भाई, 200 200 400 और 7×5 = 35, मतलब 5 बार जाएगा। तो 25 गुना है, कितने गुना है, 25 गुना। तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, ए की। तो ए की वैल्यू 107 है। 107 को क्या करेंगे, 25 मतलब 250 से गुणा करेंगे, क्योंकि जीरो भी था। तो देखो 7×5 = 35, लास्ट में कितना यूनिट डिजिट 5 आ रहा। लास्ट में 5 देखो इसमें भी है, ये वाला भी ऑप्शन में भी है, बी में भी है और सी में भी है। तो क्या चेक करेंगे हम, डिजिटल सम। डिजिटल सम देखो इसका 8 हो जाएगा, जोड़ेंगे इधर 5 2 7 हो जाएगा। तो 8 × 7, 8 7 56, 6 5 11, मतलब 6 5 कितना, और 6 5 11। तो डिजिटल सम कितना आएगा, 2। अब ए और बी दोनों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसमें देखो 5 5 2 7, 6 13, 13 5 18, मतलब डिजिटल सम 1 आएगा। और इसमें देखो 7 2 9 और 6 5 11, तो इसका डिजिटल सम कितना है, 2। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति ने बैंक से 10% के रेट से 5,000 उधार लिया और जिसका ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में होता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वो आंशिक भुगतान मतलब 15,000 रुपये जमा कर देता है। और ऐसे 3 किस्तों बाद 3 किस्तें चलती हैं। कितनी किस्तें हैं, 3। तो समझो, जैसे मान लो एक बैंक है, तुम बैंक से 5,000 50,000 उधार लेके आए हो।
50,000 उधार लेके आओ और 1 साल बाद तुम 15,000 रुपये जमा कर दे। तो देखो अब तुम 50,000 रुपये उधार लेके आए हो, पहले साल कितना हो जाएगा 10%, तो कितना आ जाएगा 5,000। तो 5,000 क्या हो गया ब्याज। तो पहले साल कुल कितनी राशि हो गई 55,000। ठीक, अब 55,000 में तुमने कितने रुपए जमा कर दिए, 15,000 जमा कर दिए, तो तुम्हारा क्या बचा 40,000। अब 40,000 जो अमाउंट बचा वो दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, तो 40,000 तुम्हारा बचा। अब दूसरे साल फिर 40,000 पर 10% लगेगा तो 4,000 आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 44,000। तो 44,000 हो जाएगा दूसरे साल, और 44,000 में तुमने कितने रुपए जमा कर दिए 15,000। 15,000 जमा कर दिए, जीरो जीरो कट गया, 14 में 5 गया 9, 3 कितना आ जाएगा 2 आएगा, 2 आएगा, तो 29,000 रुपये बचे। अब 29,000 का फिर से 10% लगेगा तीसरे साल, कितने लगेगा तीसरे साल 29,000 का 10% लगेगा, तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 2,000। ये इतना रुपया तुम्हारा और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2,900 और जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 0 0 9 9 2 11 2 3 31,900। 31,900 रुपये है और उसमें तुमने हर 15,000 दे दिए, तो 31,900 में 31,900 रुपये थे, उसमें तुमने 15,000 दे दिए तीसरे साल, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचे 0 0 9, और इसमें 11 में से 5 गए 6, और 3 2 में से 1 गया 1, तुम्हारे पास बचे 16,900 रुपये। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोनाथन 3 साल और 5 साल की अवधि के लिए 10% की दर से ब्याज लेता है और कह रहा है अवधि के अंत में इतनी राशि भुगतान करता है। हालांकि पूर्ण जुर्माना नहीं होता, जोनाथन का बोनस हुआ प्राप्त और जिसके कारण वो कर्ज में चुकाने का फैसला करता है। जोनाथन को चुकाने कर्ज अब भुगतान कितना करेगा, मतलब क्या पूछ रहा है भुगतान कितना करेगा। देखो जोनाथन ने पहले 3 साल की अवधि के लिए फिर 5 साल की अवधि के लिए 10% के रेट से लिया। देखो 5 साल की अवधि के लिए लिया था, तो 5 साल की अवधि के अंत में इतने रुपए उसने जमा कर दिए, तो उसका मूलधन कितना था। तो देखो 10% 5 साल का कितना हो जाएगा 10 से 11 10 से 11 10 से 11 10 से 11, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 5 और 11 की पावर कितना हो जाएगा 5। तो 10 की पावर 5 कितना हो जाएगा 5 जीरो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 11 की पावर 5, तो 11 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और फिर 11 से गुणा करेंगे, तो 11 एकम 11 11 तेईस 33 1 34, 11 एकम 11 तेईस 33 33 3 36, 11 एकम 11 3 14, इतना आ गया। फिर 11 से गुणा करेंगे, तो 11 एकम 11 11 चौक 44 1 45, और 11 एक छक्का 66 66 4 60, तो ओवरऑल तुम्हारा यही प्राप्त हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये वाला। ठीक, तो ये वाला आ जाएगा, तो तुम्हारी राशि भी कितनी रही होगी 1 2 3 4 5, ये मूलधन तुम्हारा रहेगा। अब पूछ रहा है 3 साल बाद कितना बोनस प्राप्त होगा। अब 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 1331 रुपये, 1331 रुपये। देखो अगर तुम्हारी राशि कितनी होती 1,000 की राशि होती तो 1331 होता, लेकिन 1,000 की नहीं, कितनी की हज़ार की है 10,000 की राशि है, मतलब 5 जीरो, तो मतलब इसमें कितने मतलब 10 गुना है, तो ये वाला भी कितने गुना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1331 00, ये वाला आंसर आ जाएगा, इतना भुगतान करेगा 3 साल। अगला, नूतन एक बैंक पर एक ऐप से ऋण 2 प्रस्ताव लेता है। ऐप ने 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 10,000 का प्रस्ताव दिया और बैंक ने समान दर पर समान समय के लिए साधारण ब्याज पर समान राशि का प्रस्ताव दिया। तो क्वेश्चन पूछता है ब्याजों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, ब्याजों के बीच अंतर ज्ञात करना है। देखो समान समय के लिए समान राशि पर और समान परसेंट, कह रहा 2 वर्षों के लिए 10,000 का प्रस्ताव दिया। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए। अब 2 वर्षों के लिए 15% कितना हो जाएगा 15%, 15 दूना 30, तो इसका 30 इसका निकालेंगे 30%, अगर साधारण ब्याज निकालना है तो ये आ जाएगा, काट देंगे कितना आ जाएगा 3,000, कितना आ जाएगा 3,000 रुपये तुम्हारा। ठीक, ये 3,000 ऐसे निकाल लो, दोनों का अंतर निकाल लो डायरेक्ट, 15 पुनः 30%, 30% तुम्हारा आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 30% सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 15 दूना 30 और 15 का 225, तो 30 2 32 25, कितना आ जाएगा
32-25, 32-25, तो इनके बीच में कितने का है? 2.25 का डिफरेंस है। कितना है? 2.25। तो 1000 का 2.25 निकालेंगे और बटे में क्या लिखेंगे? 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और इससे 2 जीरो से 2 पॉइंट कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 225। कितना आ जाएगा? 225। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पे क्वेश्चन आएंगे। देखो, एक राशि है, ठीक, एक राशि 8.5% के रेट से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो राशि ज्ञात करना है। देखो, अगर 2 साल के लिए इसका साधारण ब्याज निकालेंगे तो 18 8 दूना 16, 17% हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? 17 और 85 का वर्ग, 8 5 50 25 और 8 जाए 64, नहीं 5 50 25 25 आ जाएगा, 8 9 72, तो 72 25 आ जाएगा। ये तो कितने आएंगे? 2 अंक बाद 10 मिनट, तो 0.75, ये 17 आ जाएगा। और ये वाला कितना आ जाएगा? 17.7225, इतना आ जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ये साधारण ब्याज। इसका अंतर तुम्हें दिया है, इसका अंतर कितना है तुम्हारे हिसाब से? कितना अंतर है? 0.725, 72-25 है, 0.7225 है। तुम्हारे हिसाब से कितना है? 0.7225 की वैल्यू तुम्हें दिया है 28.90। देखो, एक पॉइंट 4 अंक बाद 10, इसको हटाएंगे तो इसमें 2 जीरो और बढ़ा देंगे और ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा। अब इस कितने गुना है? 7 28, 3 बार अप्रॉक्स जाएगा। कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 3 वाला ये आंसर है, ये वाला। तो पहला 3 बार ले गए, 3 बचे 15 के 5, 3 दूनी 6, फिर 3 ले गए, फिर दूसरा कितना है? 35, मतलब 35 या 38 चेक करते हैं। 8 5 40 और 5 50 25, तो 40 वाला आएगा। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा ये वाला, आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? ये वाला। चाहे तो गुणा करके देख लेना। अगला है, या फिर यूनिट डिजिट भी लगा के देख लेना। अगला है, अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 की राशि उधार ली और भोला ने उतनी राशि को कितने पे चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया, और कह रहा है 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 160 अधिक है। तो ये वाले क्वेश्चन में जब रेट नहीं दी होती तो हम ऑप्शन से करते। किससे करते हैं? ऑप्शन से। मतलब ऑप्शन से मतलब क्या आता है? तो तुम्हारा साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज से कितना अधिक है? 160 अधिक है। कितना अधिक है? तो देखो, देखो, अगर मान लो 8% मानते हैं रेट तुम्हारा, 8%, तो 8% 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 16.864, 16.64। इनका अगर अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा? 64। मान लो अगर 64 की वैल्यू तुम्हें दिया है, 0.64 आएगा। 0.64 की वैल्यू 160 है, तो ये पॉइंट्स हटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16 कम 16, 1000 आएगा। और 16 चौको 64, 4 आ जाएगा। अगर इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 दूना 4 पंचे 20, ये 0 0 आ जाएगा। तो ये वाली राशि प्राप्त हो रही ना, तो हमारा कौन सा आंसर ही सही है? 8% ही सही है। ठीक, अगला है 8000 की राशि और 10% के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखो, 10% के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? देखो, इसका अगर टोटल निकालेंगे परसेंटेज, टोटल निकालेंगे परसेंटेज, तो 10%, 10% के लिए कितना हो जाएगा? 10% के लिए 10 दूना, ये 10 दून 5 दूना 10, तो 12, 12/5 इंटू में 10% टोटल परसेंटेज निकाल रहे हैं, 5 दूना 10, तो 24% हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आ गया? टोटल 24%। ठीक, और तुम्हारा क्या चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज देखो, 10% तो 2 साल के लिए है, 10% 2 साल के लिए 10 10 21 हो जाएगा, 21%। और तीसरे साल के लिए क्या है? 2/5 का 10%, 2/5 का मतलब 5 दूना 10, मतलब 4%। तो कितना आ जाएगा? 4%। तो 10 21 4 25% आ जाएगा, 25%। और 21 चौक 84, 21 की वैल्यू कहते हैं 63 की 64, तो 25.84% आ जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे, 25.84% से जो घटाएंगे तो ये वाला 24, तो कितना पाएगा? 1.84%।
1.84% की वैल्यू हमें निकालना है और हमें 100% दिया। 100% कितना 8000 है और परसेंटेज में मतलब 0 घटाएंगे तो 0 से 2 0 कट जाएंगे। 1 से परसेंटेज 1 अंक यहाँ आ जाएगा। 1 अंक बाद 8 चौक 32, लास्ट में कितना है, दो आना चाहिए। 8 चौक 32, दो एक ही में है पॉइंट में, तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, डी वाला। अगला है, किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना दिया है। कह रहा है इसी राशि की अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए अगर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन। तो देखो अब 2 वर्षों के लिए अगर 15% है, 2 वर्षों के लिए क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज 30%। ठीक, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 15 का वर्ग 225, 225 मतलब 15 दूना 30 और 2.25, तो कितना हो जाएगा 32.25। कैसे निकाला, एक्स वाई वाले फार्मूले से। तो इनका अंतर तुम्हें दिया है, इनका अंतर तुम्हारा कितना आ जाएगा 2.25, और 2.25 की वैल्यू दी है 194। ठीक, तो 2.25 की वैल्यू इतनी दी है, तो अगर इससे हटा देंगे ये तो डबल जीरो लग जाएंगे, तो 2.25 की वैल्यू इतनी दी है। तो ये डबल जीरो लग जाएंगे, तो 225 का वैल्यू कितनी है 19, 225 की वैल्यू कितनी है 225 की वैल्यू कितनी है, ये 225 की वैल्यू 1900 इतनी है। ठीक, तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है, इंटू में एक्स मान लेना। ठीक, तो इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 पंचे एक नहीं 5 से काटेंगे तो 5 चौक 7, 7 21, इसको काटेंगे 5 से, 5 चौक 20, 5 9 45 है ना। इसको काटेंगे, 5 से, 5 तेई 15, 4 19, 5 अठे 40, फिर 5 अठे 40, फिर 5 अठे 40, फिर एक जीरो आ जाएगा, फिर इतना आ जाएगा 49। 49 को 7 से काटेंगे, 7 आ जाएगा, और इधर 7 पचे 35, 3 38, 7 पचे 35, 3 38, 7 पचे 35, 3 38, तो 5.5 आ जाएगा। इसको 7 से काटेंगे, जो काटेंगे वो तुम्हारा आ जाएगा 100%, 100%। और फिर तुम क्या निकाल लोगे, उसका तुम निकाल लोगे क्या, उसका तुम निकालोगे 10%, मतलब 121% की वैल्यू निकाल देना। ठीक, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगला है, क्या किसी धनराशि पर 70% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, तो 2 वर्षों के लिए अगर तुम्हारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 70 दूना 34%। ठीक, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 70 दूना 34, और 17 का वर्ग कितना होता है 289, 34 2 36, 36.89 कितना होता है 36.89, 34 2 36, तो ये याद करना कितना आ जाएगा 2.89, कितना आ गया तुम्हारा अंतर, कितना आ गया 2.89, ये पॉइंट है। ठीक, इसकी वैल्यू तुम्हें दिया है 33.5, तो पॉइंट पॉइंट से दोनों पॉइंट हट गए, तो 289 कितने गुना है उसका, क्या बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तो 2.89 कितने गुना है, इसको काटेंगे, 289 एक बार 2 बार जाएगा, 2 बार 2 400, 180, 17 से कटेगा 17, 17 से कटेगा 17 आ जाएगा ये, और इसको काटेंगे 17 दोनों 34, 70 21, 70 दोनों 34, 10 34, 17 10, 17 दोनों 34, 70 34 10 44, तो 9 बचेगा, 70 24 70 85, 70 85 आ जाएगा, 85 10 95 मतलब 8 आएगा, फिर 70 5 85 ये इतना आ जाएगा 25, फिर 17 से काटेंगे, 17 17 एक कम 17, 17 8, 17 पचे 85, 150 आ जाएगा, तो तुम्हारा मूलधन कितना आ जाएगा 15,000। तुम्हारा मूलधन कितना आ गया 15,000।
अब 15,000 मूलधन है तुम्हारा, कितना है रेट, कितना है 17%। 17% 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 34 36 36.2529%। 36.29%। तो इस देखो इस पॉइंट से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 100 लिखेंगे, ये 100% की वैल्यू तुम्हें इतना निकालना है। तो बटे में 1 पॉइंट से 1 कट जाएगा और ये बचेगा 5 तेईस 15, 5 दूना 10, 2 बचेगा। और इसको काटेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 9 तीन 3 9 27, 3 दूना 6, 2 8, 3 छंग 18, 8, 3 तिक्का 3 छंग 18 ग्यारह, 3 तिक्का 9, 1 10। और इसको कितने से भाग देंगे, 2 से। तो 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10 पॉइंट में आएगा आंसर। तो पॉइंट में केवल एक ही है 5 वाला, कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर। अगला है 144 क्वेश्चन। कह रहा है 6,500 की राशि को 7% वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब देखो 3 वर्ष का तुम्हारा कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 21%, ठीक। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, देखो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 7 दूना 14% और 7 सत्तावन 4, तो 14.49% तुम्हारा होता है 2 साल के लिए। और 3 साल के लिए क्या था, 14 7 21, और फिर इसको गुणा करेंगे 21.49% तो हो ही जाएगा, इतना तो होएगा। फिर गुणा करेंगे 7 से, तो 7 9 63, 7 चौक 28। या फिर ऐसे निकाल सकते हो, हाँ, या फिर तुम ब्याज निकाल सकते हो डायरेक्ट, तभी तुम्हें पॉइंट में लाना पड़ेगा। देखो इसमें 3 साल का पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना और 3 साल का साधारण ब्याज निकालना और उनका अंतर निकाल देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला वाला है, तेरह 16% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी गई राशि को 1 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये 60 है। तो 1 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है, उधार दी गई राशि, ये अर्धवार्षिक है, ये अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक के लिए साधारण। कह रहा 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक, कह रहा उधार दी गई राशि की निश्चित राशि पर 1 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक देय है और साधारण ब्याज 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का बीच अंतर कितना है, 60 है। तो देखो अर्धवार्षिक है तो ये 8, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 8 8, कितना हो जाएगा 8 8 दूना 16, 8 तेईस 64, 0.64%। 64% की वैल्यू कितनी दी है, 60 दिया। तो तुम्हें क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है। क्या ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करना है, किसका योग, तो 100% की वैल्यू निकालना है। तो ये देखो कितना आ जाएगा, 16 चौको 64, 15 चौको 60, ये 15 आ जाएगा और ये आ जाएगा 16। ये पॉइंट से हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे तो ये डबल जीरो बढ़ जाएंगे और इसको गुणा करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, बटे में 16 करेंगे, कितना आ जाएगा 15, 2 2 4, 2 4, ये और बटे में क्या करेंगे 16, 16 9 144, 16 9 144, 6 50, 16 48, 2 50, 16 दूना 32, 48 तो 16 दूना 32, 932, 932। ये देखो ये और ये पॉइंट में आएगा आंसर, तो कितना आ जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है जब ब्याज ज्ञात करो। मासिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है और 12 वर्ष की राशि से 12% की दर से 1 साल 4 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करो। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है जब ब्याज मासिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है और 12 वर्षों की राशि के लिए प्रतिवर्ष। ये वाला भी सेम क्वेश्चन लगा लेना। अगला वाला ये वाला भी, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्षों के लिए है 10%। 3 वर्षों के लिए क्या होता है, 3 वर्षों के लिए एकदम सरल है। तो 3 वर्षों के लिए तुम्हारा कितना होता है, 30% तुम्हारा साधारण ब्याज हो जाएगा। और 3 वर्षों के लिए मैंने बताया था 21 + 21, 33.1% होता है तुम्हारा। सगवा तो इनके बीच का अंतर क्या है, 3.1%। 3% कितना दिया, 558। अगर ये पॉइंट से हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। इसको काटेंगे 31 से, 31 एक कम 31 और 1 अट्ठे 8, 18 बार जाएगा, ठीक। तो 18 से ये डबल जीरो आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा ग्लास। तो 18 ये आएगा, ठीक।
अगला 149 नंबर है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित राशि का 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अगर अर्धवार्षिक किया जाता है और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के अंतर ये है। देखो, अब 10% का तुम्हारा साधारण ब्याज तो 10% होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा अर्धवार्षिक लिया जाता है तो ये हो जाएगा 5% फिर प्लस 5%। तो 5 10%, 10% 5 50 25, तो 10.25%। और 0.25% की वैल्यू तुम्हें दिया है, कितनी दिया है? 25। तो अगर इसको निकालेंगे तो डबल जीरो बढ़ाएंगे, 25 धम्मा मतलब 1000, और डबल जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 10,000। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा आंसर? 10,000। अगला 150 नंबर है। कह रहा है एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि का अंतर, ठीक, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है तुम्हें इतना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि धनराशि ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है? तो देखो, साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए 4 से 12% हो जाएगा साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या था? 3 सर्किल के 4 बार, तो 4% फिर 4% फिर 4%, ठीक। तो 4 4 8%, 4 चौक 16 8.6%, फिर 4, फिर इसको गुणा करेंगे प्लस का 4, 4 चौक 16, 4 24 के 4, और 4 एक कम 4 2 6, और फिर इसको गुणा करेंगे 8 चौक 32, 32 ये आ जाएगा। कितने अंक बाद दशमलव है? 2 2 4, 32 पॉइंट ये, तो कितना आ जाएगा? 8 4 12, 12 पॉइंट तुम्हारा कितना? 1600 प्लस का 3264, 3264, तो कितना आ जाएगा? 64 6 2 8 4, 48 64, कितना आ जाएगा? 48 64। तो 0.4864 की वैल्यू तुम्हें दिया है कितना? 76। ये 38 की वैल्यू दी, 48 64 की वैल्यू दी है 76। तो हमें कितना निकालना है? 100 की वैल्यू निकालना, 100% की। तो ये कट जाएगा पॉइंट से, तो 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे। अब इसको काटेंगे, 4 एक कम 4, इसको काट लेना, जो भी आंसर आएगा वो आएगा। यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव तक आंसर नहीं दिया तो यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। इसको देखो, 8 4 12, 6 4 10, 10 12 कितना होता है? 22, 9 दूना 18, 4 22, 4 आएगा इसका यूनिट डिजिट। 4 नीचे एक यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, और ऊपर 7 6 13, 13 मतलब 9 4 13, 4 नीचे आएगा तो 7 से गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 मतलब यूनिट डिजिट नीचे एक ऊपर एक, तो यूनिट डिजिट एक किस में आएगा? एक देखो 9, और 5 4 9, इसमें ही एक है, 7 2 9, और 6 5 11 2 13, इसमें 2 है, ये नहीं हो सकता। 5 6 3 9, 5 5 10, एक इसमें एक हो सकता है। इसमें देखो 8 1 9, 8 2 10, ये वाला नहीं हो सकता। तो 1 और 2 में आंसर हो सकता है, इन दोनों को कैलकुलेशन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। समान राशि को उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है। तो कह रहा है यदि अंतर इतना दिया है 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए मतलब इनका कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से 10% की दर से 2 वर्षों के लिए अवधि के लिए समान राशि पे समान ब्याज की दर पे उतने साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज। तो ये 10% 2 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा? 20% साधारण ब्याज हो जाएगा, 21% तुम्हारा कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1% की वैल्यू कितनी दी है तुम्हारा? 2,000। तो हमारे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 जीरो और चपका देंगे, कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 20,000। ठीक, अगला देखो, अगला भी सेम क्वेश्चन है। 20% की दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है। तो 20% की दर से 3 साल के लिए, तो 20 से 60 हो जाएगा तुम्हारा साधारण ब्याज, वो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 20 दूना 40, 4 44% हो गया 2 साल के लिए, फिर 20 साल 20%, और फिर पिंटू में एक्स और वाई होता है ना, 44 दूना कितना? 88, 880 आ जाएगा, ठीक। अब 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 40 20 60,
60×4 = 64, तो 40 और 20 कितना हो गया 60, 60×4 = 64, 8 कितना होता है 64, 10 74 × 72, 72.80। ठीक, तो इसमें से कितना घटा देंगे 60 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 12.8। 12.8 की वैल्यू तुम्हें दिया है कितना 192 है। तुम्हें 100% की वैल्यू बताना है, तो ये पॉइंट से घटा देंगे तो एक जीरो हट पड़ जाएगा, तो इसको काटेंगे 4 चौक 16 सेकंड 32, 4 से 12, 4 से 4 दूना 8, और इसको काटेंगे 4 चौक 16, 4 बटे 32, यह इतना आ जाएगा। इसको काटेंगे 8 से, 8 चौक 32, 8 छंग 48, 7 आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1500। कितना आ जाएगा हमारा 1500 आंसर आ जाएगा। अगला 153 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, 850 2 वर्षों के लिए है, 2 वर्षों के लिए। देखो इसमें भी तुम्हारा क्या दिया है, साधारण ब्याज का अंतर दिया है। ठीक, तो साधारण ब्याज का जब भी अंतर दिया हम क्या करते हैं, ऑप्शन से करते हैं क्वेश्चन को, ऑप्शन से करके देखो, ऑप्शन से करते हैं। मैंने मान लो मैंने क्या मान लिया 85 है, इतना है अंतर, तो मैंने मान लिया 10%। ठीक, 10% रेट से देखो तुमको खुद लग जाए कि इसमें देखो पॉइंट नहीं आ रहा, तो ये नहीं मान सकते, ये नहीं मान सकते, ये नहीं मान। अब 10% माना, 10% 2 साल के लिए क्या हो जाएगा साधारण ब्याज 20%, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 21%। तो 1% की वैल्यू तुम्हें दिया है कितनी 850, तो तुम्हें 100% के मतलब ये आ जाएगा। तो यही तो तुम्हारा एक क्वेश्चन है, तो तुम्हारा कौन सा आंसर सही, सी वाला। ठीक, अगला है मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा अर्धवार्षिक और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और अंतर इतना दिया है, तो 30% है। अब देखो तुम इस तरह डायरेक्ट निकालो, अगर इसमें 1 साल के लिए दिया है ना, तो 30%, 30 का स्क्वायर कितना होता है 3 तिक्का 90, 90 मतलब 9% की वैल्यू, तुम्हें 9% की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 30 या 90 मतलब 9% की वैल्यू तुम्हें दिया है 30 37.5। एक से काटोगे 9 9 3 27, 9 3 27, 6 33, 9 7 63, और 9 9 7 63, 9 5 45, इतना आ जाएगा। और डबल जीरो चिपका दें, 1% की वैल्यू है, तो मूलधन कितना आ जाएगा, रुको काटेंगे तो देखो क्या कह रहा साधारण ब्याज के बीच अंतर, तो देखो इसको काटेंगे तो इसको मैंने देखा ही नहीं, इसमें 30% मतलब अर्धवार्षिक किया, ये 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15, तो 15 का वर्ग कितना होता है 225, तो 225 मतलब 2.25, 2.25% की वैल्यू तुम्हें दिया है ये 37, 337.5, तो ये इससे कट जाएगा, तो इसको काटेंगे 225 से काटेंगे, एक बार जाएगा फिर 5 बार जाएगा शायद, तो ये 1500 आंसर आ जाएगा 15,000। ठीक, काट के देख लेना, मैंने ऐसे काट दिया, तुम सही से काट लेना 100। अगला है x% और x2% से 11% अधिक और x3% से 67% अधिक कम, यदि x2 से का मूल 1331 है, तो x3 का मूल कितना हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना और कमेंट में इसका आंसर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।